बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आज आपको RSI के मुतल्लक तफसील के साथ बताएंगे कि RSI क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या हैं और इस पर हम कैसे इस्तेमाल करके ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लें कि RSI किसको कहते हैं। असल में RSI मुखफ़फ़ है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट में जो स्टॉक पड़ा है, कुव्वते ख़रीद या कुव्वते फ़रोख्त क्या है, कितनी मजबूती है मार्केट में, और ये बाउंड इंडिकेटर है, यानी कि इसकी इब्तदा ज़ीरो से होती है और इंतहा 100 पे हो जाती है, और 100 से ऊपर नहीं जाता, ज़ीरो से नीचे नहीं आता। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में अगर ज़ीरो की तरफ स्टॉक आ रहा हो तो मतलब होता है कि स्टॉक में कमी हो रही है और स्टॉक जो है वो लॉस में जा रहा है। अगर ज़ीरो से ऊपर की तरफ मार्केट में रुझान है मार्केट का, तो इसका मतलब है कि मार्केट प्रॉफिट में है, गेन में है, और इसका जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में जा रहा है। तो आइए कुछ चीज़ें इसमें इस चार्ट में देखने वाली हैं। सबसे नीचे देखें ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब 0 से लेकर 30 के दरमियान एरिया वो ओवरसोल्ड का है। और ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि अगर मार्केट में RSI इस एरिए में आ जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ रही है। तो ओवरबाउट का मतलब है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़रीद हो चुकी है, यानी ज़्यादा ख़रीद हो चुकी है। अब मार्केट को छोड़ देना चाहिए, और मार्केट में इतनी ज़्यादा मालियत हो चुकी है कि हम अपना माल बेचें ताकि अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। तो यहाँ से सेल का सिग्नल बनता है, और ओवर सोल्ड से सिग्नल बनता है बाय का। इसका मतलब होता है कि मार्केट में इतनी मंदी आ गई है, मसलन गोल्ड का कर लें कि इतना सोना सस्ता हो गया है कि हमें सस्ता ख़रीद लेना चाहिए, और जब इसका रेट ज़्यादा हो जाए तो उस वक़्त हमें गोल्ड फ़रोख्त कर देना चाहिए ताकि इससे प्रॉफिट ले सकें। इसका ये मतलब है। और जो 50 का पॉइंट है, इसके ऊपर और नीचे दो अलामतें हैं, मोमेंटम है मार्केट में। असल में मार्केट ये है ना, ऑसिलेटर की शक्ल में चलती है। ऑसिलेटर का मतलब होता है जिसको आम ज़ुबान में हम झूला कहते हैं। तो यानी ऊपर नीचे ये ऐसे चलती है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, यानी ऐसे ऑसिलेटर में चलती है मार्केट। तो मोमेंटम का मतलब है कि मार्केट का रुझान जो है वो किस हद तक पहुंच चुका है, मार्केट में क्या पोजीशन है। तो इस तरह अगर तो मार्केट 50 से ऊपर और 70 यानी 70 के नीचे के एरिए में है, इस एरिए में, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो मोमेंटम है, रुझान है मार्केट का, वो बाय की तरफ है। और जब मार्केट 50 से नीचे इस एरिए में आ जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम सेल में है। तो जूं ही मार्केट इस एरिए में जाएगी, यहाँ से सेल ली जाएगी, और इसी तरह मार्केट ऊपर से नीचे इस एरिए में आए तो यहाँ से बाय ली जा सकती है। इसके इस्तेमालात क्या हैं, ये कैसे इस्तेमाल होती है? एक तो इसका इस्तेमाल है सिंपल तरीके से, और दूसरा इसका इस्तेमाल है बॉटम से, यानी बॉटम बनती है। जिस तरह हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि बॉटम और डबल बॉटम और डबल टॉप क्या होता है, वो तो था प्राइस में।
अब हमने देखना है कि RSI में बॉटम क्या होता है और इसका डबल टॉप क्या होता है। तीसरा है इसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है इख्तलाफ होना, यानी मार्केट जो ऊपर चल रही है कैंडल वो तो और तरीके से जा रही हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह समझें कि 50 के ऊपर मार्केट है और जो इसकी प्राइस है वो ऊपर जा रही है, मगर जो एरिया है इसका RSI का वो मार्केट इस तरह नीचे आ रही है। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस, यानी मार्केट में इख्तलाफ हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो दिखा रही है असल में वो नहीं है। जो RSI बता रही है मार्केट असल में वो है कि जो ओवरबाउट था वो ख़त्म हो गया है, अब लोग निकलना शुरू हो गए हैं। अब मार्केट में लोग एंट्री डाल रहे हैं मार्केट में सेल लेने के लिए। तो ये एक इंडिकेशन होता है जिसको देखकर ट्रेड ली जा सकती है। सिंपल RSI क्या है तो मैं बताता हूँ कि मार्केट चलती है इस तरह, आती है नीचे, और ये 30 का एरिया जो हमने इसको ओवरसोल्ड का एरिया शुमार किया, मार्केट इसमें आकर फिर दोबारा मार्केट ऊपर उठती है और इस एरिया में जाती है, यानी 30 के नज़दीक क्लोजिंग देती है ऊपर। कैसे ऊपर? जो कैंडल क्लोज होगी तो RSI भी ऊपर क्लोज होगी, तो यहाँ से हम बाय ले सकते हैं और इसका TP 50% पे रखेंगे। एक, अगर मार्केट ओवरबाउट है तो मतलब कि मार्केट सिंपल जा रही है, मार्केट ने फिर रिवर्सल लिया। जो ही मार्केट 70 के करीब आई तो यहाँ से आप सेल लें, इसका ये मतलब है। तो जब मार्केट 70 से बढ़ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है, बल्कि इसका मतलब होता है ओवरबाउट हो रही है। तो जब मार्केट जाते जाते रिवर्सल कैंडल बनाए तब होता है कि अब मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है। इसी तरह जब नीचे 30 के करीब आए तो इसका ये मतलब होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड होने जा रही है, हुई नहीं है। तो जो ही मार्केट अपना यहाँ से होते होते दोबारा इस लाइन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। जब रिवर्सल मार्केट में होता है, RSI जब वापस होना शुरू होती है तो उस वक़्त इंडिकेशन ये होती है कि मार्केट अब ओवरबाउट या ओवरसोल्ड हो चुकी है। डबल बॉटम और डबल टॉप क्या है? मार्केट में मंदी हुई, मार्केट नीचे आई और इस एरिया में आई, फिर मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो इसने ये डबल बॉटम बना ली। तो डबल बॉटम जब बनाई तो अब हमने यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट कब ऊपर जाके इस एरिया को क्रॉस करती है, ताकि इसका ये भी लाइन टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर हमारी बाय की ट्रेड होती है 30 के पास, तो फिर इसको ऊपर की तरफ ये हमारा TP हो जाएगा और SL होगा इसका। इसके नीचे कुछ पॉइंट आप रख लें, ये SL मार्केट में हम लगा सकते हैं। तो यही कंडीशन जो ओवरसोल्ड में है, ओवरबॉट में भी यही होगी, यानी ये डबल बॉटम है तो ऊपर मार्केट गई, इस तरह गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, तो मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया, यानी डबल टॉप बनाया मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जो ही 70 से मार्केट ने क्रॉसिंग करनी शुरू की तो हमने यहाँ से सेल ले ली। इसको कहते हैं डबल टॉप या डबल बॉटम। आगे है डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस क्या है इसको भी हम देख लेते हैं। डाइवर्जेंस का मतलब होता है इख्तलाफ होना, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट मैच नहीं कर रही। हालांकि तरीकाकार ये होता है कि जैसे मार्केट का मोमेंटम है वैसे RSI का मोमेंटम है। जैसे मार्केट नीचे आई RSI भी नीचे आई।
तो ऐसे नहीं होता। डाइवर्जेंस में ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है मगर जो RSI है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट में डाइवर्जेंस आ चुकी है और मार्केट दिखा कुछ रही है और कर कुछ रही है। यानी मार्केट दिखाने में तो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, लेकिन जो रियल प्राइस उसकी स्टॉक पड़ा है उसकी कोई कंडीशन और हो रही है। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। तो जब मार्केट में डाइवर्जेंस आती है तो वो कैसे होती है, मैं आपको प्रैक्टिकल में चार्ट में दिखाऊंगा कि मार्केट में कैंडल बनती हैं इस तरह। यानी मार्केट में कैंडल इस तरह बनती हैं, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, इस तरह बनी और फिर मार्केट में इस तरह बनी। अब क्या है, ये है मार्केट का ट्रेंड। तो लेकिन जो RSI है वो है यहाँ तक गई, लेकिन ये हाई कैंडल बन रही है, डाइवर्जेंस वो नीचे आ रही है। तो जब हम इसको ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो इसकी ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है और जो असल कैंडल्स हैं उनकी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है। तो ये डाइवर्जेंस होती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब डाइवर्जेंस बन जाए, डाइवर्जेंस उस वक्त बनती है जब हमारी 4 आवर की या 1 डे की कैंडल मुकम्मल हो जाती है उसको देख के, क्योंकि क्लोजिंग पे डाइवर्जेंस होती है। तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम चेक करने के लिए वीक का चार्ट देखना होगा। अगर तो मोमेंटम 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बाय में है। और इसी तरह आपको मंथली भी चेक करना होगा। अगर 50 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपका जो मार्केट का मोमेंटम है वो बाय में है। तो अगर H4 में ओवरबॉट होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जब 50 के पास आएगी तो मार्केट फिर ऊपर की जाएगी, क्योंकि अभी तक उसका मोमेंटम वो मंथली और वीकली बाय में है। आप 1 आवर में करें, 15 मिनट वाली कैंडल में करें, जिसमें भी ट्रेड करें, लेकिन बेहतरीन फ्रेम टाइम है वो है H4 और डे, और इसके अलावा 1 आवर, ये भी बेहतर है। इसके नीचे रिस्क होता है जितना लिया जा सके। और जो डाइवर्जेंस होती है अगर तो वो 50 और 30 के दरमियान में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 50 से 70 के दरमियान है तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर वो 70 के पॉइंट के करीब या ऊपर हो और 30 पॉइंट के करीब या नीचे हो तो इस एरिए में मार्केट आए तो फिर डाइवर्जेंस बने तो वो कंसीडर होगी। वरना आपने 30 से 50 के दरमियान और 70 से 50 के दरमियान आपने इसको डाइवर्जेंस तसव्वुर नहीं करना। अब आगे चलते हैं कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन ये होती है कि जब मार्केट 70 के करीब गई तो हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि मार्केट ओवरबॉट एरिया में जा चुकी है। अगर मार्केट 30 के नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट मंदी में है और ओवरसोल्ड हो रही है। तो अब क्या करना है, मार्केट जब 30 या 70 के करीब हो तो फिर RSI को आपने देखना है। RSI को तब देखना है जब मार्केट 30 या 70 के ऊपर हो। 30 के नीचे 70 के ऊपर हो तब ये इसको इस्तेमाल करेंगे। एक नंबर 2, हम देखेंगे कि मार्केट जब ओवरबॉट हुई है तो क्या वो किसी रेजिस्टेंस पे रुक रही है या नहीं। उसके करीब कौन सी रेजिस्टेंस है कि जिसके करीब मार्केट ने जाकर ओवरबॉट होने के बाद मार्केट ने सेल की कैंडल बनाई। सेल की कैंडल बना के और फिर 70 के करीब आके उसने क्लोजिंग दी तो तब ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस से वापस आ रही है। इसी तरह सपोर्ट में देखेंगे
कि मार्केट नीचे आई, कोई सपोर्ट है मार्केट में, यानी ये आ रही है, ये कैंडल बन रही है, किसी सपोर्ट में मार्केट रुकी, तो 30 के नीचे RSI है। तो अब क्या सूरत हाल है कि RSI ने वापसी ली, तो ये भी वापस होना शुरू हुई मार्केट यहीं से। तो यूं ही मार्केट ने 30 के एरिए को क्रॉस करना शुरू किया, तो ये बाय का एरिया, बाय की ट्रेड बनना शुरू होगी। तो ये कन्फर्म हो गया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही है या नहीं। मसलन मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो इस तरह बना रही है, ये एक ट्रेंड है। और ट्रेंड के बाद मार्केट ने इस तरह करना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब है कि अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है। और ट्रेंड चेंज जो मार्केट ने किया है, ये 50 और 70 के दौरान नहीं किया, और इसी तरह 50 और 30 के दरमियान इसने ये नहीं किया, बल्कि इसने ट्रेंड चेंज किया है 30 के नीचे और 70 के ऊपर। तो अब ये हमारे लिए 70 के ऊपर 30 के नीचे, जब इसने ट्रेंड चेंज किया तो अब कंफर्म होना शुरू हो गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। मार्केट टेस्ट लेती है, मसलन मार्केट ने इस तरह करके ऊपर गई और फिर नीचे आई, 70 के एरिए के पास आई, या ऊपर ही मार्केट ने थोड़ा सा दोबारा टेस्ट किया उसी एरिए को, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, और ये कन्फर्म हो गया कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, तो ये उसकी एरिया है सेल का, तो मार्केट नीचे आएगी। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने इस एरिया में आके ब्रेक लगाई और फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने दोबारा टेस्ट लगाया, तो टेस्ट के वक्त हमें कन्फर्म हो जाता है कि अगर टेस्ट के नीचे मार्केट नहीं आती बल्कि ऊपर जाती है, तो हमें कन्फर्म हो जाता है, ये कन्फर्मेशन होती है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो हम 3 हालतों में कन्फर्मेशन देखते हैं। नंबर 1, 30 या 70 के एरिए में मार्केट का मोमेंटम हो। नंबर 2, कोई सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। नंबर 3, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, अब ट्रेंड चेंज कर लिया है, या मार्केट ने टेस्ट लगाया है। तो ये 3 कन्फर्मेशन है, इसके बाद हम मार्केट में एंट्री डालेंगे। आगे हम देख लेते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं। हालांकि फ़ायदे तो पहले देखने चाहिए थे, मगर मार्केट को समझने के बाद जब आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी अहमियत की हामिल है RSI। और जो ट्रेडर RSI को नहीं समझ पाता, वो बहुत मुश्किल है कि वो ट्रेडिंग मार्केट में काम कर सके। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये होता है कि प्राइस की जजमेंट हो जाती है, 70 के ऊपर जाती है, जो ट्रेडर है वो समझना शुरू हो जाता है कि अब मार्केट है, कुछ होने वाला है मार्केट में। एक, क्योंकि प्राइस मार्केट की इस हद तक चली गई है, वो इस एरिए में फिर ट्रेड नहीं लेता, 70 के ऊपर ट्रेड नहीं लेता और 30 के नीचे वो ट्रेड नहीं लेता। एक तो ये होता है। नंबर 2, मार्केट का ट्रेंड इंडिकेशन, यानी मार्केट में हमें पता चल जाता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, क्योंकि मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है या ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। और तीसरा इसका फ़ायदा, मार्केट हमें अलर्ट जारी करती है जब 70 के ऊपर जाती है और 30 के नीचे आती है, तो मार्केट हमें अलर्ट जारी करती है कि अब एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये वो एरिया है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, मार्केट में जो समझदार ट्रेडर है वो ट्रेड नहीं लेता। और चौथी चीज़, जब 70 के ऊपर 30 के नीचे मार्केट होती है, तो फिर हमें सिग्नल मिलता है कि मार्केट का रिवर्सल का डाइवर्जेंस बन जाए, हमें सिग्नल मिलता है रिवर्सल का डबल टॉप बन जाए, हमें सिग्नल मिलता है रिवर्सल का, अगर 30 को या 70 के
करीब वो क्रॉसिंग देती है तो हमें सिग्नल मिलता है रिवर्सल का। तो ये अगर आप किसी से सिग्नल ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर आप आरएसआई को समझते हैं तो आपको सिग्नल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पांचवा फ़ायदा इसका ये है कि दूसरे जो इंडिकेटर होते हैं उनकी हेल्प करती है कंफर्मेशन में। मसलन अगर कहीं पे इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो आपको पता नहीं होता, समझ नहीं आ रही कि अब इनगल्फिंग कैंडल बन रही है तो अब क्या करें। तो अगर ओवरसोल्ड में मार्केट है, इनगल्फिंग कैंडल बनी, मसलन मैं मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो RSI 30 के नीचे है तो आपको पता चल जाएगा कि जो इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, एक तो ये सपोर्ट में बन रही है और दूसरा ये ओवरसोल्ड एरिया में बन रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्सल होगी, यानी ये दूसरे इंडिकेटर को भी ये हेल्प करती है ताकि सही ट्रेड ली जा सके। RSI को चार्ट में प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या ये अपना सही इस्तेमाल इसका है या नहीं। तो प्रैक्टिकली इसको हम देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आया RSI का एरिया क्या है। ये देखें, अब RSI के नीचे जो चार्ट है इसकी ये वैल्यू है। अब मार्केट जहाँ पर रुकी है ये है 70 के ऊपर, यानी 70 के नज़दीक ही है, 70.02 है। तो ये वीकली चार्ट है और 70 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एक तो अब पता चला कि 70 के करीब हो या ऊपर हो तो RSI का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, नंबर एक। और दूसरा हमने देखना है कि इसकी क्या सपोर्ट कोई नज़दीक है, रेजिस्टेंस है या नहीं। जी, अब हमने देखना है कि ये एरिया मार्केट का जो हाईलाइट किया गया है ये रेजिस्टेंस का एरिया है। मार्केट ने पहले भी इस एरिया में कई दफ़ा रिजेक्शन ली है। इस एरिया से मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर के मुसलसल इस एरिया मार्केट ने रिजेक्शन ली है, यानी कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया है। ये दो हमारी शराइत जो कन्फर्मेशन की पूरी होगी। अब तीसरी ये है कि मार्केट का रिवर्सल होना शुरू हुआ है या नहीं। तो इसकी कन्फर्मेशन हम देखते हैं वन डे, ये वन डे का एरिया जी। अगर आप देखें तो ये हमारे सामने है हाई लो एरिया। मैं थोड़ा सा ना आपको लाइन ला के दिखाता हूँ। ये मार्केट का एरिया है। अगर हम ये डे में पहले मार्केट ने क्लोजिंग दी, अब दूसरी मार्केट ने, ये है ट्रेंड लाइन, अब क्लोजिंग दी है। नीचे RSI को देखें, ये एरिया मार्केट में RSI ने इस एरिया में हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया। अब पता चला कि मार्केट में डाइवर्जेंस बन चुकी है। तो ये हमें शो कर रहा है ऊपर का एरिया, ये वाला, ये हमें ऊपर शो कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस शो करे, जबकि RSI हमें ये नीचे की तरफ शो करिए। ये देखें ये एरिया। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने डाइवर्जेंस बना ली है। तो अब मार्केट जाएगी सेल में। और डाइवर्जेंस में एक चीज़ और भी देखने वाली होती है कि मार्केट में डाइवर्जेंस के बाद एक कैंडल अगर डे की है वो सेल की हो, अगर H4 की है तो वो, यानी अब H4 के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं डाइवर्जेंस बन चुकी है, तो उसमें भी एक कैंडल सेल की बने, तब कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट में डाइवर्जेंस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आइए अब हम इसको H4 में देख लेते हैं। ये हमारे सामने H4 का चार्ट है। इसको अगर हम देखें तो इसकी ट्रेंड लाइन लगाएं, ये एरिया देखें नीचे है H4 में और ये एरिया ऊपर है। तो RSI की पोजीशन क्या है, RSI को देख लें, ये देखें RSI ने ये ऊपर है और ये नीचे है। और दूसरी कन्फर्मेशन क्या है कि मार्केट ने डाइवर्जेंस के बाद एक कैंडल सेल की भी बना ली है
और सेल की भी कैंडल वो बनाई है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, जो इस बात की निशानदेही कर रही है कि मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्सल हो गया है। तो ये हमारे सामने तीनों पॉइंट जो थे वो पूरे हो गए। अब मार्केट के ज़्यादा चांसेस वो यही बन रहे हैं कि मार्केट सारी शराइत पूरी होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये तो डाइवर्जेंस की प्रैक्टिकल शेप थी। अब हम सादा देख लेते हैं कि कोई आरएसआई हमें सिंपल मिल जाए कि जिसने 30 को या 70 को क्रॉस किया हो तो उसके बाद उसकी सूरत हाल बनी हो। ये देखें जी, हमारे सामने मिसाल मौजूद है सिंपल डाइवर्जेंस की, सॉरी सिंपल आरएसआई की, कि मार्केट ने ये अपना हाई लगाया और ये देखें मार्केट ने इस एरिए में क्या किया कि 70 के करीब, बल्कि थोड़ा सा 70 के ऊपर ही है, ये 71-30 के करीब है। मार्केट ने फिर रिजेक्शन ली और आरएसआई ने इस 70 के एरिया को क्रॉस किया, तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ये सिंपल जो हमने बताया था कि सिंपल में थोड़ा सा रिस्क होता है, सिंपल आरएसआई में। अब ये हमारे सामने एक दूसरी मिसाल जो हमने दी थी सिंपल के बाद कि डबल टॉप या डबल बॉटम बन जाए। ये हमारे सामने डबल बॉटम बना है, सॉरी डबल टॉप बना है। ये देखें मार्केट आई इधर, मार्केट नीचे आई, मार्केट आई इधर आई और मार्केट फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने ऊपर और ये डबल टॉप बनाया। और डबल टॉप बनाने के बाद फिर मार्केट, ये एरिया था मार्केट का, जो मार्केट ने इसको, जो मार्केट ने जो ही ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारी सेल की बांधी थी। फिर इसके बाद मार्केट ने मुसलसल, ये देखे 50, ये एरिया है 49, यानी 50 का एरिया जो है इसका मार्केट का, मार्केट ने इससे फिर ऊपर की तरफ निकल गई। अब हमारे सामने सारी मिसालें आ गई हैं सिंपल की भी और उसके बाद डबल बॉटम या डबल टॉप की भी और डाइवर्जेंस की भी। तो सबसे बेहतरीन जो आरएसआई का फार्मूला अप्लाई करते हैं वो डाइवर्जेंस पे करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि जब मार्केट में डाइवर्जेंस बनती है। तो जब ऐसा मौका हो तो उस मौके से आप आरएस इंडिकेटर को लगाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो शायद आपको दूसरी वीडियोस में ना मिल सकें। तो दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है, अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं लग सकी तो आप दोबारा इसको देख लें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पहली बार ही समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको कोई मुश्किल आ रही है, आप एक दफ़ा दोबारा देख लें तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर फिर भी कोई कमी कुताही हो, कुछ समझ ना आ रही हो, कहीं पे कोई मुश्किल आ रही हो, तो आप मेरे साथ पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।